नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ कॉर्नर में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम एक कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है IRM एनर्जी और उसके टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर महेश साहू, चेयरमैन ऑफ द कंपनी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर करण कौशल, CEO, एंड मिस्टर हर्षल अंजेरिया, CFO, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। साहू सर, फर्स्ट क्वेश्चन कि सर एक अच्छी कंपनी चल रही है। मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था और लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है ऑलरेडी इंडिया में। और अगर हम देखें तो पिछले 1 या 1.5 साल से गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई कंपनीज का जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा टिपिट सा पीरियड चल रहा है। तो सर इसके बारे में बताएं कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है। दूसरा कि अपनी कंपनी की शुरुआत की जर्नी से अभी तक की जर्नी के बारे में सब कुछ प्रकाश डालें प्लीज। थैंक यू विवेक जी। एंड आप देखेंगे जो गैस इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। FY22 में इनपुट कॉस्ट में काफी ऊंचा हैवी डोज आया था एंड जिसके वजह से FY22 में हमारा प्राइसेस काफी कम रहा। FY23 में प्राइसेस थोड़ा बढ़ना लगा बिकॉज ऑफ यूक्रेन रशिया वार। तो 2 साल जो है एवरेशन की वजह से थोड़ा सा तकलीफ हुआ था। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वी मस्ट से वाज वेरी कंसिडरेट। इन लोग जो है इस साल अप्रैल में ये प्राइस जो है अगले 3 साल में कैसे होराइजन में जाएगा उसका इंडिकेशन दिए हैं, ऑर्डर भी पास किया है। So that will help the CGD companies to plan properly and give a price stability in the input side. So इसके वजह से ग्रोथ में अभी मन लगाएंगे और ग्रोथ अच्छी तरह करते रहेंगे। जी करण सर, आपसे सवाल रहेगा कि सर कंपनी की, जैसा मैंने सर से भी पूछा कि कौन से ईयर में कंपनी की शुरुआत हुई और कितने स्टेशंस के साथ आपने अपने इनिशियली शुरू किया काम कंपनी का, और अभी कितने स्टेशन हैं, इसके बारे में थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं सर। सर, ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन 2015 में हुआ था और 2016 में हमें 2 लाइसेंसेस मिले थे PNGRB से, जो रेगुलेटर है इस फील्ड में। जिसका इनका 2 ज्योग्राफिकल एरिया, इनका नाम है बनासकांठा जो कि गुजरात में है, और दूसरा जो ज्योग्राफिकल एरिया है फतेहगढ़ साहब है। तो एक वर्ष के अंदर के अंतराल के अंदर ही अंदर हम लोगों ने अपने दोनों ऑपरेशंस दोनों GA में शुरू कर दिए थे, जो कि इस बिजनेस में काफी कम समय माना जाता है। किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में ऑपरेशन शुरू करने में 2 साल लगते हैं, और हमारे जो प्रोजेक्ट रोल आउट है वो काफी अच्छी मानी जाती है। तो हमने उस समय हमारे शुरू 0 से स्टार्ट किया है और आज हमारे 66 CNG स्टेशन है एज ऑन जून 30, और 4000 इंच किलोमीटर की पाइपलाइन है जहां से जिसमें से गैस फ्लो होती है। और हमारे पास 52,000 डोमेस्टिक हाउस होल्ड कनेक्शन हैं और 240 कमर्शियल कनेक्शंस हैं और 180 इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं जहां पे हम गैस सप्लाई करते हैं इन 3 ज्योग्राफिकल एरिया में। जो चौथा ज्योग्राफिकल एरिया हमें मिला है वो पिछले वर्ष ही मिला है तमिलनाडु में, नामक्कल, जिसमें हमने अभी काम बहुत जोर तौर पे हम काम कर रहे हैं। वहां पे भी हमने 4 CNG स्टेशन शुरू कर दिए हैं और इस वर्ष के अंत तक हमारे वहां पे 24 CNG स्टेशन शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए बता देते हैं कि कंपनी का IPO 18 से 20 अक्टूबर के बीच में खुला रहेगा। प्राइस बैंड 480 से 505 के बीच में रहेगा। फ्रेश इक्विटी कंपनी जारी करेगी 1.08 करोड़ शेयर की। कंपनी की EPS 23 से 24 के बीच में बैठेगी प्राइस बैंड के हिसाब से। इश्यू साइज कंपनी का ओवर 500 करोड़ बैठेगा। मिस्टर हर्षल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सर टेल मी समथिंग अबाउट द प्रमोटर्स होल्डिंग इन द कंपनी प्री IPO एंड पोस्ट IPO, और अभी कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं क्या कंपनी के साथ? अगर प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर का अभी प्रोमोटर एंड प्रोमोटर ग्रुप 67.94% होल्डिंग रख रहे हैं, जो प्री IPO होल्डिंग है।
पोस्ट आईपीओ ये इनडायरेक्ट डायल्यूशन हो जाएगा, कोई ओएफएस नहीं है, बट सिंस 26% क्लोज टू 26% न्यू शेयर्स इश्यू हो रहे हैं, तो उनका स्टेक पोस्ट आईपीओ करीबन 50% हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे कंपनी में एक जापानीज फोर्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस कंपनी है जापान में, नेचुरल गैस वॉल्यूम के हिसाब से, शिजुका गैस कंपनी लिमिटेड, वो करीबन 2.94% का उनके पास होल्डिंग है। और एक हमारे पास स्ट्रेटेजिक होल्डर है, शेयर होल्डर, जिसके पास 28.65% शेयर है प्री आईपीओ, जो पोस्ट आईपीओ अगेन डाइल्यूशन होके करीबन 22% जितना हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ओके साहू सर, जिस तरह से हमने देखा कि नेचुरल गैस के प्राइसेस, आपने मेंशन भी किया कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय पर जो नेचुरल गैस के प्राइसेस थे $10 तक भी पहुंच गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में $2.4 $2.3 तक काफी समय से $3 के पार पहुंचे। सर, आप अपना जो ये नेचुरल गैस होती है, ये कहाँ से प्रोक्योर करते हैं? और क्या हम देखते हैं कि थोड़ा सा रेगुलेटेड है आपका जो बिजनेस सेगमेंट है, तो कितने मार्केटिंग मार्जिन आपके ऑन एन एवरेज निकल जाते हैं सर? अब देखिए, जो हमारा जो मैक्सिमम गैस सप्लाई है सीएनजी के लिए और डोमेस्टिक गैस के लिए, गवर्नमेंट 90% तो सब्सिडाइज रेट में देता है। दैट इज अ गुड फॉर दिस सेक्टर। और 10% हम बाहर से लेके उसको ब्लेंड करते हैं। इन दी इंडस्ट्रियल पीएनजी एंड कमर्शियल सेक्टर, हम लोग का अभी जो है लगभग 3.5 लाख SCM पर डे का कॉन्ट्रैक्ट है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बाहर का नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक गैस का है। सो दैट वी आर बाय एंड लार्ज इंसुलेटेड फ्रॉम इंटरनेशनल प्रेशर्स ऑन द इनपुट कॉस्ट। ये अच्छी चीज हुआ, मैं जो बताया था कि गवर्नमेंट जो है ये प्राइस में इसका सीलिंग भी डाल दिए। तो ये प्राइस जो है डोमेस्टिक गैस का सीलिंग की वजह से, then there is a stability the entire system, and लोग जो है अपना अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। जो मार्जिन के सवाल है, मार्जिन के सवाल एज इट इज यू विल फाइंड, जो सीएनजी है उसमें जो है मार्जिन थोड़ा ज्यादा है पीएनजी से, बिकॉज सीएनजी में कॉम्पिटिटिव फ्यूल से पेट्रोल एंड डीजल, उसके साथ इसका तालमेल चलता रहता है। और इंडस्ट्री में कॉम्पिटिंग फ्यूल है आपका कोल एंड फर्नेस ऑयल। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस एंड एनजीटी आल्सो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दे आर वेरी सीरियस टू एंश्योर दैट द पॉल्यूटिंग फ्यूल्स आर अवॉइडेड। इसकी वजह से इसमें जो है ये पीएनजी का डिमांड बढ़ेगा, एंड पीएनजी इसीलिए हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखते हैं, उसमें मार्जिन थोड़ा कम रहता है। थैंक यू जी। करण सर, जो मैं पढ़ रहा था कि आपकी कंपनी के जो आईपीओ का जो मेन पर्पस है वो डेट रीपेमेंट एक बहुत बड़ा कारण है। सर, कितना डेट है कंपनी के पास और कितनी कॉस्ट का ये इंटरेस्ट पड़ता है आपको, और पोस्ट आईपीओ क्या पोजीशन होगी इसकी? जो डेट है हमारा 300 करोड़ के ऊपर है, और उसमें से 135 करोड़ हम पे कर देंगे। तो उसके बाद हमारा डेट को 160-165 करोड़ रह जाए। तो ये सिचुएशन बाद में रहेगी। तो हम, और ये हमारा जो इंटरनल एक्रूअल्स है उससे हम बाकी का डेट भी आगे 2-3 साल में पे करने का हमारा प्लान है। तो जो जो आप कॉस्ट ऑफ डेट वो पूछ रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेटली हमें 8.6% पड़ता है आज की डेट में। बट अभी आगे जाके जब हम डेट पे कर देंगे आईपीओ प्रोसीड से, तो हमारा वो क्वार्टरली पे आउट है इन टर्म्स ऑफ डेट रीपेमेंट और इंटरेस्ट पे आउट, वो काफी कम हो जाएगा। ओके, तो सर बाकी जो अमाउंट होगा उसको आप एक्सपेंशन में यूज करने वाले हैं, या उसके यूसेस क्या होंगे सर? जो बाकी 545 करोड़ का इशू है, जो 307 करोड़ हम जो एक नया जो ज्योग्राफिकल एरिया तमिलनाडु में हमें मिला है, वहां सितंबर 26 तक हम ये 307 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये सब इन्वेस्टमेंट सीएनजी स्टेशन, पाइपलाइन और घरों को कनेक्शन देने में ये यूज होगा, जो कि ईयर वाइज हमने टारगेट रखा हुआ है। और जो बाकी उसमें 307 करोड़ नामांकन त्रिची में है, और 135 करोड़ बैंक लोन पे करने का, बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है जो कि कंपनी की ग्रोथ के लिए हम यूज करेंगे। जी।
हर्षल सर, मैं देख रहा था कि जो आपके पीयर कंपैरिजन में जो कंपनीज हैं जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में ऑलरेडी चल रही हैं कंपनीज, उनके पी मल्टीपल 18-19 तक ही मिल रहे हैं। आपका जो पी मल्टीपल आ रहा है थोड़ा सा सर, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है सर। कुछ बात हुई थी क्या अंडर राइटर से ये वैल्यूएशन को लेकर कि हम मार्केट की कंडीशंस अच्छी हैं इसलिए इन प्राइस को देख रहे हैं, या कुछ लग रहा है कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स ज्यादा अच्छे हैं इसलिए हमें इन प्राइसेस पर लेना चाहिए? अगर कंपैरिजन की बात करें, जो लिस्टेड पीयर्स हैं वो उनका जो वैल्यूएशन, आप पी मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, वो फॉरवर्ड नंबर्स पे बेंचमार्क है। हम जो अभी प्राइस पे लिस्ट कर रहे हैं, आप हमारा जो पी अभी एस्टिमेट कर रहे हैं वो हमारे हिस्टोरिकल नंबर्स के हिसाब से देख रहे हैं, तभी आपको थोड़े ज्यादा लग रहे होंगे। बट अगर आप हमारा फॉरवर्ड मल्टीपल्स जिस साल का वो अभी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, उस साल का परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप डिराइव करेंगे तो अच्छे प्राइस पे हम लोग लेके आ रहे हैं। दूसरा, जो लिस्टेड पीयर्स हैं उनके ग्रोथ में स्टेगनेंसी है। हमारा वॉल्यूम अगर 2021 से कंपेयर करें, 2021 से 2020 और से लेके 2023 तक हमारा 63% कैगर पे ग्रो किया है वॉल्यूम। हमारा मार्जिन्स भी ऑलमोस्ट 34% पे ग्रो किया है, जो इंडस्ट्री बेंचमार्क से काफी ज्यादा है। दूसरा, जो हमारा आगे भी हम लोग 2027 तक ग्रोथ देख रहे हैं वॉल्यूम में, वो ऑलमोस्ट 3 गुना ग्रोथ वॉल्यूम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो वो भी अगर आप बेंचमार्क पीयर से कंपेयर करेंगे तो काफी ज्यादा रहेगा। तो हमारा हमारे प्राइसिंग पे ग्रोथ स्टोरी इज अटैच्ड। वी स्टिल बिलीव कि हमने जो भी प्राइस पे अभी हम लिस्ट कर रहे हैं वो स्टिल अच्छे प्राइस पे कर रहे हैं, और वो कंपेरेबल पीयर से कम पे ही है, ये हमारा मानना है। ज्यादा मैं, क्योंकि सेबी रेगुलेशंस फॉरवर्ड मल्टीपल्स फॉरवर्ड नंबर्स पे अलाउ नहीं करता बात करने के लिए, इसलिए आपको ज्यादा बता नहीं पाएंगे। बट ये हमारा एस्टिमेट है कि अच्छे प्राइस पे लिस्ट हो रहा है। दूसरा, जो शिजुका गैस है जापान का, जिसने हमारे में इन्वेस्ट किया है, उनका लास्ट इश्यू भी हमने 550 पे किया था। उनका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो उन्होंने 2 बार में लिया था, वो भी 464 रुपीज पे है। तो अगर कंपेयर करें तो जो हम प्राइसिंग लेके आए हैं वो काफी रीजनेबल है और एट पार है। तो काफी अच्छा प्राइस पे हम लोग लेके आ रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। साहू सर, जैसा सर ने बताया कि एज कंपेयर टू इंडस्ट्री आपने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया सर, कि लास्ट की जो 2021 से अगर हम 2023 तक की सीएजीआर ग्रोथ देखें तो एक शानदार ग्रोथ। जबकि मैंने जब शुरुआत किया था आपसे बात करना, तब मैंने यही बोला था कि आपकी इंडस्ट्री थोड़ी सी ग्रोथ वाइज टेपेड रहा है उसमें पीरियड पिछले 1-2 साल से। सर, ऐसा क्या कर दिया था आपकी कंपनी ने स्पेसिफिक कि आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो, बाकी जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो मार्केट में ऑलरेडी इतने सालों से हैं वो नहीं कर पा रहे? आप देखिए, एक जो कंपनी है, दिस हैड बीन स्टार्टेड बाय 5 पीपल, सिंसियर पीपल, एंड उन लोग स्टार्ट किए, वो अभी तक हमारे साथ हैं। एंड एवरेज एज ऑफ द एम्प्लॉइज इन दिस कंपनी लेस देन 30। सो सब में ड्राइव है कुछ करने का। द फास्टर इम्प्लीमेंटेशन इज द कोर थिंग इन दिस एंटायर एक्सरसाइज। અને यहाँ जो है promoter से negligible interference in the management. They are allowed to operate very professional. And third aspect जो है ना, हम टेक्नोलॉजी को ज्यादा यूज करते हैं, so that our O&M cost also comes down. So ये सब की देखा जाए, मिला जाए, तो that gives the definite efficiency over others in the implementation and operation. So इसी में से तो मार्जिन आता है, ग्रोथ आता है। जी, थैंक यू। करण सर, जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि अभी जितने आपके गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट हैं सर, इनको अगले 2-3 साल में अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो आपने बताया भी कि हम यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हैं सर। उसके अलावा भी कंपनी कुछ अपने को फोकस करना चाहती है किसी इसी से रिलेटेड एरिया में, या इसी पर केवल सीजीडी पे ही कंपनी फोकस करेगी? तो विवेक जी, अभी सीजीडी में भी अभी रिसेंटली पीएनजीआरबी ने ही इससे भी ये एक नया राउंड अनाउंस किया है। तो हम उसमें पार्टिसिपेट करके
नया जीए एक्वायर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और ये आगे चल के कहीं पे भी इनऑर्गेनिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मिले तो हम उस ऑप्शन को भी सीरियसली देखेंगे कि Okay. जहाँ जहाँ आसपास के जो जीए हैं, जो हमारे आसपास हमारे बिजनेस ऑपरेशंस के साथ जिनकी सिनर्जी है, तो अगर मौका मिला तो हम उन्हें एक्वायर करने का भी मन है हमारा। और सर, जो तो बाकी इसके लिए कितना बजट रखा हुआ है आपने? अभी ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट ये जो जीए का जो स्केल है वो मीडियम लेवल के रहेंगे, मतलब ज्यादा बड़े जीए नहीं है, बट इनमें डिमांड अपॉर्चुनिटी का पोटेंशियल काफी अच्छा है। जी। साहू सर, लास्ट क्वेश्चन सर, ईवी कितना बड़ा थ्रेड है सीजीडी कंपनीज के लिए? आप देखिए विवेक जी, इट्स इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। ईवी के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, बट लुकिंग इनटू द कॉस्ट एंड द ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो जरूरत है ईवी के लिए, ये फास्ट रोल आउट ओनली टियर 1 सिटीज में, मेट्रो सिटी में। एंड आप देखिए नंबर से जो भी कुछ सेल्स ज्यादा हो रहे हैं ईवी का, जो लास्ट ईयर भी हुआ था, अभी लास्ट 6 मंथ्स में भी हुआ था, एंड मोस्टली इट इज लेड बाय टाटा एंड महिंद्रा, एंड दूसरा कहीं से थोड़ा हाइब्रिड में आ रहे हैं, बट इट इज नॉट वेरी अप्रिशिएबल परसेंटेज। वो परसेंटेज थोड़ा बढ़ेगा, बट इट विल बी मोस्टली कन्फाइंड टू द मेट्रोज। हमारे एरिया जो है आप देखेंगे तो मोस्टली रूरल एंड टियर 2 सिटीज है, एंड यहाँ तो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ईवी पेनिट्रेशन आप 8-10 साल के बाद अच्छी तरह सोच सकते हैं। एंड इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले 6 महीना में जो ऑटोमोबाइल कंपनीज है, सीएनजी का प्रोडक्शन काफी बढ़ा रही है। जी। आप मारुति के एग्जाम्पल में देता हूँ, लास्ट ईयर 2 लाख गाड़ियां, सीएनजी गाड़ियां का प्रोडक्शन का रखे थे, इस साल 6 लाख है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा है। एंड अदर्स आल्सो लाइक टाटा एंड अदर्स, दे आर गोइंग इन ए बिग वे इन फॉर द सीएनजी व्हीकल्स। इसलिए जा रहे हैं कि सीएनजी डिमांड, सीएनजी एंड ईवी विल कोएग्जिस्ट इन डिफरेंट एरियाज, एंड ग्रोथ के लिए दोनों चाहिए। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साहू सर, हमसे जुड़ने के लिए। करण सर, हर्षल सर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टॉक मार्केट जर्नी। जिस तरह का आपने परफॉर्मेंस इतने छोटे समय में इतनी अच्छी ग्रोथ के साथ दिखा है, वी एक्सपेक्ट कि आपका स्टॉक भी उसी तरह से परफॉर्म करे दलाली स्ट्रीट पर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।